पर्यटन के नाम पर पूरे देश के धनपतियों का, पशुओं का, पूंजीपतियों का यहाँ जो धन लग रहा है, ये जो होम स्टे बन रहा है और ये बड़े बड़े 5 सितारा, 3 सितारा, 7 सितारा होटल बन रहे हैं, क्या इसमें भजन होगा? क्या आप दे रहे हैं? आप तो होम स्टे के नाम पर अब सीधे सीधे कहा जाए तो वेश्यावृत्ति का अड्डा आप उसका लाइसेंस दे रहे हैं। क्या करे, किस किस को लंगोटा लेके भेंट करे और किस किस को सोटा लेके मारे, वो जरूरत। अच्छा, पैसा पुलिस को भी प्यारा लगता है पुलिस को भी पैसा चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ये तो भला हो उस क्या ना रूबी अवस्थी का दबंग पत्रकार। देखिए, इसी समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। कुछ पत्रकार मित्र आते थे, लेके चले जाते थे, भी पता लग रहा है। नहीं, पत्रकार लोग भी, लेकिन वो रूबी अवस्थी भी एक पत्रकार था। हाँ जी, वो मूल पत्रकार है। जी जी और ये जो तमाम आजकल जो छोटे छोटे चैनल बने हैं, इन लोगों ने गंदगी किया है। दहकती आग मचलता यौवन, हाँ, ये सब जो बन गया है ना, इनसे बदनामी हो रही है। 30 साल के लड़कों को देखिए मोटरसाइकिल पे एक टंडीला लिए और जहाँ देखो वहीं सबके मुंह में खोस देते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, अब वो चोट से करा रहा है, उसके मुंह में उन्होंने माइक खोस दिया। कैसा दर्द हो रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं तमाम इस शहर में, बहुत पुराने लोग हैं, वो बेचारे कोई चोट खा जाता है तो अस्पताल ले। भाई होम स्टे बंद होने चाहिए, इसकी क्या जरूरत है? लूट लिया बाहर से बेचारे जो कुंभ मेले में यहाँ नहाने आए थे, कुंभ के बाद अयोध्या आए तो इन्होंने डकैती डाली, होम स्टे वालों ने लूटा है बेचारे वहाँ के बाहर के लोग। इसकर चौक बन गया है, चौक तो इन्हीं लोगों का नाम बनेगा। और राम कुमार कोठारी, शरद कोठारी, रमेश पांडे, रामअचल गुप्ता, राजेंद्र धरकार के नाम थोड़ा बनेगा, परमहंस रामचंद्र दास के नाम से नहीं बनेगा। यहाँ भी जो होगा वहाँ भी राजनीति। उड़ीपी का भोजन, दक्षिण का भोजन, ये कोई अयोध्या के लोगों के पास ही क्षमता है क्या? सीवर लाइन का ठेकेदार गुजराती आ जाएगा, सड़कों का ठेकेदार गुजराती, सरजू नदी के किनारे शमशान घाट का ठेका गुजराती चला रहा है। शमशान घाट पर जाइए, 100 रुपये ट्रैक्टर टाली वालों तक से लिया जाता है, लाशों से वसूला जा रहा है। ये गुनाह किसका है? धर्मनगरी अयोध्या को एक बार फिर बदनाम करने की कोशिश की गई। कहा तो जाता है कि 33 करोड़ परियोजनाओं से जो है सरकार ने इसको आच्छादित किया, बहुत विकास हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ पाश्चात्य सभ्यता भी यहाँ पर हावी हो गई। जो हमारी धार्मिक नगरी का मूल चरित्र था, वो अब पर्यटन में जब से तब्दील हुआ है, अयोध्या में होम स्टे बने, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बने, तब से लोगों की और नीड और भी आवश्यकता बढ़ती गई। आज परसों धर्मनगरी को एक बार शर्मसार करने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी जड़ पाताल में है। इन कुकुरमुत्तों से हमारी धर्मनगरी कभी इससे बदनाम नहीं हो सकती है। इनका इलाज अब पुलिस करेगी, ऐसी अपेक्षा है। हम बैठे हैं धर्म सेना के संप्रति चाचा संतोष दुबे जी के पास। कभी ये हिंदू शिवसेना में हुआ करते थे। आज के 20-25-30 साल पहले आपने नखास को खाली कराने के लिए संघर्ष किया था, बहुत धमकियाँ झेली था, उसके बाद लाठी गोजी उसके बाद राम आंदोलन शुरू हुआ, उस संघर्ष में आ गए। लेकिन इतना उसका लाभ हुआ कि 35 वर्षों तक अयोध्या पूरी तरह से शुद्ध हुई। लेकिन जब से ये पर्यटन नगरी बनी, फिर इसको शर्मसार करने की कोशिश की जा रही है। 11 लड़कियां रानी सती गेस्ट हाउस में पकड़ी गई हैं, उनके साथ में 3 दलाल, होटल के मालिक गणेश जी, क्या नाम है उनका, चाचा से हम जानने चाहेंगे। चाचा जी, एक बार फिर आपका संघर्ष पर जो है पलीता लगा दिया लोगों ने। दुख का विषय है जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में ऐसे कालनेमी बैठे हुए हैं और ये हिंदू समाज के लोग हैं। दुखद तो ये है, और उस हिंदू समाज के हैं जो इन सब चीज़ों का विरोधी रहा है। ये मारवाड़ी समाज के लोग हैं। और नाम गणेश, इतना पवित्र नाम बताइए, और इतना अपवित्र कार्य। माता जी का नाम सीता, अब बताइए उसकी माँ का, जिसकी माँ का नाम सीता हो और वो इतना गंदा काम करे, तो इससे धर्म का अपमान और मर्यादा का हनन। चरित्र तो जो गया, अयोध्या की जो बदनामी हुई वो एक अलग विषय है, परंतु जो सबसे दुखद विषय है कि यही मुख्यालय में ही, बीच शहर में हृदय स्थल है, वो बगल में ही सिविल लाइन है, बगल में चौकी है, सब कुछ है, और ये सब काम चलता रहा है। दुखद है, खुफिया विभाग सोता रहा। जी जी। हालांकि
पुलिस विभाग चरित्रहीनों को लंगोटा नहीं पहना सकता है। वो अपना काम करेंगे, जिनको गंदे कर्म करने हैं उनको रोका नहीं जा सकता है, वो अपना काम करते रहते हैं। जहाँ राम जी रहेंगे वहीं उनको वन भेजने वाली मंथरा भी रहती हैं। बस सवाल ये है कि ये जो पर्यटन के नाम पर पूरे देश के धनपतियों का, पशुओं का, पूंजीपतियों का यहाँ जो धन लग रहा है, ये जो होम स्टे बन रहा है और ये बड़े बड़े 5 सितारा, 3 सितारा, 7 सितारा होटल बन रहे हैं, क्या इसमें भजन होगा क्या? जी जी। कंठी हिलाने वाले, माला जपने वाले सरयू तट पर बैठेंगे, मंदिरों में बैठेंगे। अयोध्या को आज के 7 साल 8 साल पहले भी जब राम मंदिर का निर्माण का फैसला आया, उसके पहले भी आपने देखा है, जब अयोध्या में लोग श्रद्धालु आते रहे हैं तो वो नदी के किनारे या अपने मठ मंदिरों में, गुरुद्वारों में रुक करके भजन भाव करते थे, सरयू स्नान करते थे, महाबली सरकार का माने श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन, कनक बिहारी का दर्शन और श्री राम लला का दर्शन करके चले जाते थे। कभी नवरात्र में, जैसे वो उधर नवरात्र गर्मी वाला होता है तो वहाँ कथा प्रवचन सत्संग 9 दिन चलता रहता था, तो उसमें लोग रहते थे। अब इन होटलों में कौन बैठेगा? ये होम स्टे किस लिए खुले हैं? ये सारे कपल्स जाते हैं जोड़े जोड़े, क्या वहाँ भजन करते हैं क्या? ये मालूम नहीं है क्या? ये नगर निगम की गलती है। क्यों ऐसे लाइसेंस आप दे रहे हैं? आप तो होम स्टे के नाम पर, अब सीधे सीधे कहा जाए तो वेश्यावृत्ति का अड्डा आप उसका लाइसेंस दे रहे हैं। कोई होम स्टे, 2-4 को छोड़ दीजिए, कोई होम स्टे ऐसा नहीं है जिसमें ये गंदे काम नहीं हो रहे हैं, सब में हो रहा है। अब पुलिस क्या करे? किस किस को लंगोटा लेके भेंट करे और किस किस को सोटा लेके मारे, वो जरूरत। अच्छा, पैसा पुलिस को भी प्यारा लगता है पुलिस को भी तो पैसा चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ये तो भला हो उस क्या ना रूबी अवस्थी का दबंग पत्रकार। देखिए, इसी समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। कुछ पत्रकार मित्र आते थे, लेके चले जाते थे, भी पता लग रहा है। नहीं, पत्रकार लोग भी, लेकिन वो रूबी अवस्थी भी एक पत्रकार था। हाँ जी, वो मूल पत्रकार है। जी जी। और ये जो तमाम आजकल जो छोटे छोटे चैनल बने हैं, इन लोगों ने गंदगी किया है, दहकती आग मचलता यौवन, हाँ, ये सब जो बन गया है ना, इनसे बदनामी हो रही है। ये जो तमाम नए नए लड़के हैं, जो 25 साल 30 साल के लड़कों को देखिए, मोटरसाइकिल पे एक टंडीला लिए और जहाँ देखो वहीं सबके मुंह में खोस देते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, अब वो चोट से करा रहा है, उसके मुंह में उन्होंने माइक खोस दिया। कैसा दर्द हो रहा है, कैसे लगा है? अब यही आज की पत्रकारिता बन गई है। जो आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम इस शहर में बहुत पुराने लोग हैं, वो बेचारे कोई चोट खा जाता है तो अस्पताल लेके भागते हैं, लेकिन ये जो नए वाले हैं, इकुल दर्दवा और उकेरते हैं, ब्लड बहुत निकल गया है, हाँ, बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, अब वो आदमी अपने आप मर जाए। तो ये लोगों ने ये मैनेजमेंट चलाते हैं, इन लोगों ने गंदगी यही की है। ये उन चरित्रहीनों से भी धन लेते हैं, उन कपल्स से भी लेते हैं, ब्लैकमेलिया है ना ये कोई पत्रकार नहीं है, ये बहुत घटिया स्तर के लोग हैं। और ऐसे गणेश टाइप के लोग इस शहर में कम से कम 100 से अधिक हैं। ये सारे होम स्टे बंद होने चाहिए। इसकी क्या जरूरत है? लूट लिया बाहर से बेचारे, जो कुंभ मेले में नहाने आए थे, कुंभ के बाद अयोध्या आए तो इन्होंने डकैती डाली, होम स्टे वालों ने लूटा है बेचारे वहाँ के बाहर के लोगों को। और अयोध्या मूल का जो आदमी है वो परेशान है। गुजरातियों और मराठियों ने पाश्चात्य संस्कृति को इस तरह यहाँ पुष्पित पल्लवित कर दिया है कि आप राम जन्मभूमि के सामने से नए घाट तक जाइए, टेढ़ी बाजार से ही कह दें, आप वहाँ जाइए, आजकल जिसका नाम अरुंधति चौक हो गया है, अब वहाँ से लेकर के और आप वहाँ लता मंगेशकर चौक बन गया है। चौक तो इन्हीं लोगों का नाम बनेगा, वो राम कुमार कोठारी, शरद कोठारी, रमेश पांडे, रामअचल गुप्ता, राजेंद्र धरकार के नाम थोड़ा बनेगा, परमहंस रामचंद्र दास के नाम से नहीं बनेगा। यहाँ भी जो होगा वहाँ भी राजनीति होगी। तो इस लाइन में होटल बने हैं 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये थाली वाले, तो उड़ीपी का भोजन, दक्षिण का भोजन, ये कोई अयोध्या के लोगों के पास ही क्षमता है क्या? ये खरबपति लुटेरों का एक गैंग है जो अयोध्या में सक्रिय है। सारी ज़मीनें उन्होंने खरीद ली और उनसे जो बची, उन लुटेरों से, उन बाबरों से जो बची, वो सरकारी संपत्ति बन गई, खरीद लिया, एक कचार दिया, ले लिया,
और सड़क बनेगी टूटेगी, बनेगी टूटेगी, बनेगी टूटेगी, ये चल रहा है। सीवर लाइन का ठेकेदार गुजराती आ जाएगा, सड़कों का ठेकेदार गुजराती, सरजू नदी के किनारे शमशान घाट का ठेका गुजराती चला रहा है। शमशान घाट पर जाइए, 100 रुपये ट्रैक्टर टाली वालों तक से लिया जाता है, लाशों से वसूला जा रहा है। ये गुनाह किसका है? तो अगर जब ये चरित्रहीन लोग देखते हैं ना, ये आज के वर्तमान समय के जो नए कपल्स हैं उनको दिखता है कि पैसा कमाने की होड़ में हमारा भी पैसा ले लेंगे, हम भी जो चाहेंगे करेंगे।